ग्रेट फिलोसोफर ब्लेजीज पैस्कल ने एक काफी गजब की आर्ग्यूमेंट पेश की कि क्यों हमें गॉड के एग्जिस्टेंस पर अपने लाइफ की बाजी लगानी चाहिए और हमें एक एथियस्ट की तरह अपनी जिंदगी क्यों नहीं गुजारनी चाहिए। और ये एक तरह का खेल है अपने जिंदगी की बाजी लगाने का कि गॉड एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता। और ये एक तरह का गेम है जिससे कि आप भाग नहीं सकते। ये गेम ऑलरेडी हमारी जिंदगी में बिगिन हो चुका है। और मैं आपको कह देता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा ना तो आप एक बड़ी ही बेहतरीन चीज मिस कर जाओगे। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें और वीडियो पसंद आए ना तो नीचे एक लाइक जरूर दबा कर जाएं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पैस्कल ने अपने मौत से पहले एक बड़ी ही हैरान कर देने वाली चीज की। उन्होंने अपने मौत से पहले एक पर्ची में कुछ लिखकर उसे अपने कोट के कपड़े में सी लिया था। और जब उनकी मौत हुई 1962 में, तो जब उनकी कोट में मौजूद लोगों की नजर उस सी हुई पर्ची पर पड़ी तो लोगों ने उसे निकाल कर देखा और उसमें लिखा हुआ था द गॉड ऑफ एब्राहम, द गॉड ऑफ आइजैक एंड द गॉड ऑफ जेकब, बट नॉट द गॉड ऑफ फिलोसोफर्स एंड द स्कॉलर्स। पैस्कल बहुत ही ज्यादा स्केप्टिकल थे फिलॉसफी को लेकर, स्पेसिफिकली जो कुछ भी फिलॉसफी हमें गॉड के बारे में बताती है उस पर। पैस्कल कबूल करते हैं कि सिर्फ हमारी अकल, रीजन के इस्तेमाल से हम इनकेपेबल ही नहीं है जानने के लिए कि गॉड आखिरकार है क्या, पर यहाँ तक कि हम ये भी नहीं जान सकते कि गॉड एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। पैस्कल कहते हैं कि यहाँ पर एक गुड न्यूज भी है कि जो बिलीवर हैं, जो गॉड के ऊपर यकीन करते हैं, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं जो उसे हेल्प कर सकती हैं चूज करने में कि गॉड के ऊपर बिलीव करना अच्छा होगा या ना करना अच्छा होगा। एक अनबिलीवर को एड्रेस करते हुए पैस्कल लिखते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, हमें किस साइड पर बाजी लगानी चाहिए। यहाँ पर ये ध्यान में रखें कि रीजन हमें कुछ भी नहीं बता सकती इसके बारे में। एक इनफाइनाइट गहराई हमें सेपरेट कर देती है इन दो साइड के बीच, और इस इनफाइनाइट डिस्टेंस में एक खेल जारी होता है जिसमें या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब ये आप पर है कि आप किस पर बाजी लगाओगे। और अगर आप एक अनबिलीवर हो तो फिर हो सकता है कि आप बाजी लगाना प्रेफर ही ना करो, पर पैस्कल कहते हैं कि तुम इस गेम से भाग नहीं सकते। ये गेम ऑलरेडी शुरू हो चुका है और सभी के पास एक बाजी है दाव लगाने की। और जैसे कि रीजन, हमारी अक्ल हमें बताती है कि चांसेस दोनों के पास इक्वल हैं, पर दोनों की ही बाजी का नतीजा बहुत ही ज्यादा अलग है। जैसे कि मान लें कि आपने अपनी जिंदगी की बाजी लगाई इस पर कि गॉड एग्जिस्ट करता है और आप मर गए और आपको पता चला कि आप जीत चुके हो और असलियत में गॉड एग्जिस्ट करता है। इससे आपको फायदा ये मिलेगा कि आप इनफाइनाइट हैप्पीनेस गेन कर जाओगे और हमेशा की जिंदगी भी गेन कर जाओगे। और अगर आप हार गए और आपको पता चला कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, तब यहाँ पर जो चीज आप हारने वाले हो वो कुछ भी नहीं है। और इसके ऑपोजिट, अगर आपने बाजी लगाई थी कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता पर आप मरे और आपको पता चला कि गॉड तो सच में एग्जिस्ट करता है, तो इसका नतीजा ये होगा कि आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा और आप इनफाइनाइट हेल में जलोगे। और इसी वजह से गॉड एग्जिस्ट करता है, इस पे बाजी लगाना ज्यादा बेहतर है। पर यहाँ पर सवाल ये है कि हमें कितना बाजी लगाना चाहिए। मान लें कि आपको 3 खुशी वाली जिंदगी दी जाए रिटर्न में अपनी प्रेजेंट लाइफ की बाजी लगाने के बदले, तब यहाँ पर ये ऑफर जो है बहुत ही ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ता है कि ऑफर को एक्सेप्ट कर ले हम। पर यहाँ पर फैक्ट ये है कि आपको जो चीज ऑफर की जा रही है ये सिर्फ 3 लाइफ नहीं है, पर इटर्नल हैप्पीनेस और हमेशा की जिंदगी है। और इसी वजह से जो बाजी है उसे इनफाइनेटली अट्रैक्टिव होना होगा। पहले हम ये ख्याल कर रहे थे कि गॉड के एग्जिस्टेंस पर बाजी जीतने या हारने की चांसेस 50-50 है, पर इनफाइनाइट हैप्पीनेस मिलने का दावा उसकी तुलना में जो प्रेजेंट में ऑफर किया जा रहा है ये इस तरह से है कि गॉड के एग्जिस्टेंस में बाजी लगाना ये बहुत ही ज्यादा बेहतर है, अगर इसके अगेंस्ट भी बहुत ही ज्यादा मुश्किलें क्यों ना हो। जब तक कि इस दुनिया में जो चीज हमें ऑफर की जा रही है वो फाइनाइट है, मुख्तसर है और खत्म हो जाने वाली है, पर इसके ऑपोजिट हमें इनफाइनाइट हैप्पीनेस मिलेगी अगर गॉड के एग्जिस्टेंस पर हम बाजी लगाते हैं और जीत जाते हैं। इसीलिए ये बेहतर है। और जैसे कि पैस्कल ने एज्यूम किया कि कोई भी अपने जजमेंट को रोक नहीं सकता, गॉड के
एग्जिस्टेंस के बारे में अगर हमारे पास उसकी कोई ठोस प्रूफ या एविडेंस नहीं है कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। और एक एग्नोस्टिक के बारे में पैस्कल कहते हैं कि वो एकदम ही रैशनली एक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों में से किसी में भी बाजी नहीं लगा रहे हैं। पैस्कल कहते हैं कि दोनों में से किसी में बाजी ना लगाना गॉड के अगेंस्ट बाजी लगाने जैसा ही है। और अगर रीजन हमें गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं बताती, तब हम श्योर कैसे होंगे कि ये उसी तरह की लाइफ है जो गॉड हमें रिवॉर्ड करेगा इटर्नल हैप्पीनेस के साथ। शायद हो सकता है कि हम इनवाइट किए गए हों बाजी लगाने के लिए सिर्फ गॉड के एग्जिस्टेंस के ऊपर ही नहीं, पर किसी स्पेसिफिक इंसान के बताए हुए गॉड के कॉन्सेप्ट के ऊपर। पर तब इस गेम की एक पहलू नहीं रह जाती, क्योंकि अब यहाँ पर गॉड की एग्जिस्टेंस की बाजी पर ही और भी दो पॉसिबल बाजी हैं। जैसे कि कोई हमें पूछ सकता है कि जीसस क्राइस्ट ने जिस गॉड के बारे में बताया है उस पर बाजी लगाने को, तो कोई कह सकता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गॉड के ऊपर बाजी लगाने को, तो कोई हमें हिंदू की गॉड के ऊपर बाजी लगाने को कह सकता है। और ये आर्ग्यूमेंट हमें इसका जवाब नहीं देती, पर मैं आपको इसका जवाब देता हूँ कि आप उस गॉड के एग्जिस्टेंस पर बाजी लगाएं जिसकी गॉड की डेफिनेशन सारे रिलीजन में कॉमन है और जिसमें लॉजिकल फैलेसी ना हो, जो बताती है कि गॉड वन है और वो बियॉन्ड है फिजिकल बॉडी और इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो नीचे एक लाइक जरूर ड्रॉप कर दें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर जाएं। और इस वीडियो से रिलेटेड अपने ख्यालात का इजहार जरूर से जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में करें। मैं उसे पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ और आपका जवाब देना तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है उससे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।